नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गणित में लाभ हानि का एक जबरदस्त सवाल बताने जा रहा हूं और मेरे वीडियो को आप पूरा देखते चलिएगा। मैं धीरे धीरे आपको लाभ हानि एकदम सिंपल भाषा में सिखा दूंगा। देखिए, मैं कुछ लाभ हानि का एक प्रश्न लिखा हूं, लेकिन इसके पहले कुछ बातों को आप समझिए अच्छे से, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, एक मेरी बातों को आप याद रखिएगा, चाहे लाभ हो या हानि हमेशा किस पर निर्भर करेगा? क्रय मूल्य पर। चाहे लाभ हो या हानि किस पर निर्भर करेगा? क्रय मूल्य पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर कोई दुकानदार अगर हमें कोई वस्तु अगर 200 रुपया के दे दिया, तो क्या आप बता पाएंगे कि दुकानदार को लाभ हुआ कि हानि? अगर कोई दुकानदार अगर कोई वस्तु कितने दे दिया भाई? 200 रुपए का, तो क्या हम बता पाएंगे कि उससे लाभ हुआ कि हानि? जब तक उसका क्या ना पता चले हमको क्रय मूल्य। क्या पता चले? क्रय मूल्य। हाँ, अगर यह पता चल गया तो खरीदा था 150 रुपए का भाई और हमको बेच दिया 200 रुपए, तब हम बताएं हाँ उससे क्या होगा? 50 रुपए का लाभ। इसका मतलब यह हुआ कि लाभ या हानि हम तभी बताएं जो उसका क्या होगा? हमको क्रय मूल्य। और यह भी याद रखिएगा, लाभ या हानि किस पर निर्भर करेगा? क्रय मूल्य पर। क्लियर हो गया? अब सवाल को समझिए, पढ़िए। बेसिक में मैं आपको एकदम समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सवाल क्या बोला है, कर रहा है आपको सवाल समझिए अच्छे से। देखिए, कर रहा है यदि 36 कलम का क्रय मूल्य, क्या बोला भाई? 36 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बोला कि 36 कलम, देखिए करा है यदि 36 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम के विक्रय मूल्य बराबर है। पहले इसी लाइन को आप समझिए। कर रहा है कि कितना भाई? 36 कलम का क्रय मूल्य। देखिए इसी पॉइंट को आपको समझने की बात है बस। 36 कलम का क्रय मूल्य, जो 36 कलम का क्रय मूल्य है, करा है 30 कलम के विक्रय मूल्य। 30 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में आपको लाभ भी लिख दिया, हानि भी लिख दिया है। इसलिए लिखा है कभी कभी क्या होता है, आंसर तो आपको आ जाता है। अब आंसर आने के बाद जैसे आपका आंसर आ गया 5%, अब ऑप्शन में आपको लिख दिया 5% का लाभ और इस जगह लिख दिया 5% का हानि। मतलब आंसर आने के बाद भी कंफ्यूजन पैदा हो गया कि अब लाभ होगा कि हानि। बात समझ में आई? आप जैसे प्रश्न को हल किए, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 5% और उसके बाद ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन में आपको लिख दिया 5% लाभ और 5% हानि। अब कंफ्यूजन पैदा हो, लाभ होगा कि हानि। इसलिए इस प्रश्न में आपको मैं समझाऊंगा कैसे पहचानेंगे। देखिए सवाल के मतलब को आप समझिए। पहले कराए 36 कलम का क्रय मूल्य, 36 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल कहने का मतलब यह है कि जितने रुपए में वह 36 कलम खरीद रहा है उतना रुपए में कितना बेच रहा है? 30 कलम। आप कॉमन सेंस की बात समझिए। अगर मैं 100 रुपया में 15 पेन खरीदूं और 100 रुपया में 10 पेन बेच दूं, तब पर हमको 5 पेन का फायदा हुआ कि नहीं? मैं 100 रुपया में लाया 15 पेन और 100 रुपया में बेच कितना दिया? 10 पेन, तो 5 पेन का फायदा हुआ, मेरा दाम तो निकल गया। इस तरह यहां समझिए, खरीदा कितना पेन है? 36 पेन, बेचा कितना पेन? 30 पेन, तो 6 पेन का फायदा हुआ ना। अब देखिए अगर मैं यही किया कहता, अब वो 40 पेन खरीदे, 36 पेन, जितने रुपए में खरीदे 36 पेन और उतना रुपया में बेच दे कितना? 40 पेन, तो बताइए 4 पेन का घाटा होगा कि नहीं? मतलब मार्केट से 100 रुपया में लाया 36 पेन, लेकिन 100 रुपया में कितना बेच दे रहा है? 40 पेन, तो 4 पेन अधिक बेच दे, भैया तो घाटा लग जाएगा ना। तो यहाँ देखिए अगर मैं ये कहता कि यहाँ अगर बेच दिया मान लीजिए 25 पेन, तो बताइए उससे लाभ हुआ कितना कि हानि? लाया 36 पेन, बेचा कितना? 25 पेन, तो फायदा हो जाता है ना। कितने पेन का? 11 पेन का। देखिए प्रश्न देखिए, हम 2-3 सवाल आपको समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, एकदम घबराना नहीं एकदम। करा 36 पेन खरीदा, बेचा कितना? 30 पेन। खरीदा 36, बेचा कितना? 30 पेन, तब कहेंगे 6 पेन का फायदा हुआ कब? जो बेच कितना रहा है? 30 पेन। क्लियर हो गया? और यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू 100। बस तुरंत आंसर आएगा, आंसर उड़ाने कला है बस। 6 पचे 30 और 5 से 100 कितनी बार में कट जाएगा? 20, तो 20%। आप देखिए खरीदा था 36, बेचा कितना? 30, तो लाभ हो रहा है ना, तो 20% लाभ। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम घबराइए नहीं, हम आपको 2-4 सवाल और समझाते हैं एकदम आसान भाषा में।
देखिए अगला प्रश्न भी क्या है, सेम इसी तरह है, जरा समझिए अच्छे से। देखिए क्या बोला है कि यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो करा है तो बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। समझिए अच्छे से आप। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर रहा है। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या करा है कि जितने रुपया हम खरीदा 12 ठे, उतना रुपया हम क्या बेच दिया 15 ठे। आप यही से समझिए कि उससे लाभ होगा कि हानि। आप जितने रुपये हम खर्च लेके आ रहे हैं 12 ठो, उतना रुपये में कितना बेच दे रहा है 15, 3 अधिक बेच दे रहा है ना, तब वो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अच्छा 3 का हानि हुआ कब, जब बेच इतना रहे यहाँ पर 15 ठे। यहीं से आपको समझना है। अगर मैं कह देता हूँ अगर यहाँ मैं 10 ठो बेच रहा हूँ तब, अब खरीदा है 12 ठो, बेच कितना रहा है 10 ठो, खरीदा 12 ठो बेचा कितना 10 ठो, तो 2 का फायदा हुआ ना। अब यहाँ खरीदा 12 बेच कितना रहा है 15 ठो, तो 3 का क्या लग जा रहा है घाटा। तब कब कहेंगे 3 का घाटा लग रहा है, कब जब बेच कितना रहा है 15 ठे और इंटू 100, 3 पचे 15 और 5 से कब बार कट जाएगा 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20% की हानि। 2-3 सवाल और समझिए जरा बेसिक से आप इसी तरह तक। देखिए क्या है, हम 2-3 सवाल आपको पहले समझाता हूं। इसे कभी देखिए सवाल अगर ऐसे कह दे, समझिए अच्छे से। कहता है 20 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है 20 सेव का, लिखते चलिएगा, 20 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। मतलब जितने रुपए में खरीद रहा है 20 सेव, उतने सेव रुपए में कितना बेच रहा है 25 सेव। मतलब 20 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना है कि लाभ होगा कि हानि। अब आप ही बताइए, खरीदा है 20 ठो, बेचा का ठो 25 ठो, तो 5 अधिक बेच रहा है भैया, तो घाटा न लग जाएगा। तब 5 का घाटा कब हुआ, जब बेच कितना रहा है 25 ठो, तो 5/25 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, सॉरी 5 पचे 25 और 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा 20% का हानि। एक आध दो प्रश्न और समझिए, घबराइए नहीं, एकदम पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ के जाइएगा एकदम। देखिए एक अगर इसी में आपको ऐसे कहता, देखिए कहता अगर आपसे कि 20 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 20 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए उससे लाभ हुआ या हानि कितने % का है। तो पहले आप यही समझिए, खरीदा का ठो 20 ठो, बेचा कितना 15 ठो, तो क्या होगा 5 का फायदा हुआ कि नहीं, तो 5 का फायदा हुआ कब, जब बेच कितना रहा है 15 ठे और इंटू 100। अब आप हमको यह भी कह सकते थे कि हम तो शुरू में बोले कि लाभ यानी हमेशा क्रम निर्भर कर, लेकिन ऐसे प्रश्न में आप इसी को देखकर बताएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। अगर एक हम कहते अगर 25 ठो बेचता है तब तो उससे क्या हो जाता है 5 का घाटा। अब 15 बेच रहा है तो 5 का फायदा होगा, 18 बेचता है तो 2 का फायदा होता है। तब क्या शब्द कहेंगे 5 का फायदा हो रहा है कब, जो बेच कितना रहा है 15 ठे और इंटू 100, तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, हो जाएगा 100/3, तो 33 सही 1/3 भाग देंगे, 3 त्रिके 9 बचेगा 1, फिर 3 त्रिके 9, ये बचेगा 1/3। क्या होगा लाभ, क्या होगा लाभ। क्लियर होगा। कभी कभी हम लोग को एग्जामिनर क्या करता है, फंसाने के लिए सवाल उल्टा दे देता है, तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए जो यही सवाल दिया, बस देखिए सवाल क्या करेगा, तो आप ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा, नहीं तुरंत फंस जाएंगे आप। देखिए क्या दिया सवाल, कभी कभी आपको प्रश्न उल्टा दे देता है। इसे देखिए अब यहां देखा कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य लिख देगा विक्रय मूल्य, यह कह देगा 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। तो कभी भी सवाल जाए जैसे लिखे आप ही बताइए, पहले आप वस्तु खरीदेंगे कि पहले बेचेंगे, पहले खरीदेंगे तब न बेचेंगे। सवाल जाए जैसे बोले, पहले आप क्रय मूल्य लिखिएगा तो विक्रय मूल्य लिखिएगा। तो देखिए पहले क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समझिए अच्छे से।
पहला देखिए यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य, लेकिन हमको मतलब किससे रहता है, पहले क्रय मूल्य से। तो हम क्या लिखेंगे, 15 वस्तु का क्रय मूल्य है, ये कास्ट प्राइस है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताना है उससे लाभ या हानि। अब बताइए, खरीदा है 15 ठो, बेच कितना रहा है, 12 ठो, तो 3 का फायदा हुआ कि नहीं, और 3 का फायदा हुआ कब, जब बेच कितना रहा है, 12 ठो। अगर हम ये कहते हैं यहाँ बेचता अगर 20 ठो, तब अब खरीदा 15 ठे और बेच कितना रहा है, 20 ठो, तब क्या कहते हैं, 5 का घाटा होगा। तब 3/12 गुणे 100, 3 चौके 12 और 4 से कबार पड़ जाएगा 25, तो हो जाएगा 25% का लाभ। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको लाभ हानि एकदम बेहतरीन भाषा में एकदम तैयार करा दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एकदम इसी तरह मैं एक सवाल बताऊंगा, वो भी देखिएगा।